हेलो। लालदा के सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। अभी किसी भी प्रकार से दोग प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पर खड़े रहें। मोबाइल फोन साइलेंट रखें। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा के सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा के सरकार की। भगवान लालधा की सरकार भैरवनाथ के दरबार में सभी का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी को आशीर्वाद दें। जो भी धाम पे आए हैं और जो घर से आराधना कर रहे हैं, सभी को प्रभु जल्द से जल्द उनका मंगल करे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। देखिए, आज जो पहली बार
धाम पर आए हैं उनको वैसे तो जानकारी में होगा कि सर्वप्रथम धाम पर आते ही एक पर्चा आपको भरवाना है। उसमें आपकी नाम पता एड्रेस के साथ साथ आपकी समस्याएं उसी में लिखवानी है और विशेष तौर से पीरियड की जो साइकिल है वो सही लिखवानी है। वर्तमान पीरियड की स्थिति क्या है पिछले 1 से 2 महीनों की, वो आपको लिखवानी है। पीरियड नॉर्मली आते हैं या मेडिसिन से आते हैं, और नॉर्मली आते हैं तो महीने में आते हैं, 2 महीने में, 3 महीने में, या दवा लेने से आते हैं। फ्लो कैसा रहता है, मीडियम, लो, हाई, या पीरियड आते हैं तो लंबे समय तक चलते हैं या बहुत कम रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। आपको जो भी पीरियड संबंधी समस्या है वो पर्चे में आनी चाहिए, या पीरियड संबंधी जो भी स्थिति है वर्तमान, वो पर्चे में दर्शाना जरूरी है। वैसे काउंटर से आपको पूछ लिया जाता है, वो स्थितियाँ सारी लिख दी जाती है, फिर भी आप खुद भी पर्चे को देखें कि मैंने मेरे पीरियड की वर्तमान स्थिति सही लिखाई कि नहीं लिखाई, क्योंकि उसी के अनुसार आपको यहाँ से आहार का देने का निर्णय किया जाएगा। तो आप पीरियड की साइकिल बिल्कुल सही लिखाएं। जिन बहनों को अगर डॉक्टर रिपोर्ट में कुछ बताया है जो उनकी जानकारी में है, नॉर्मली मोटी मोटी जानकारी जो आपको बताई गई है, जिसमें अगर आपको पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, ट्यूब ब्लॉक, हार्मोन अनबैलेंस, यानी कोई भी कारण बताया हो जो आपकी जानकारी में हो, वो उसमें पर्चे में आप लिखवा दें। पुरुषों में भी अगर कुछ मेडिसिन दिया हो या काफ़ी लंबे समय से आपने जांच भी नहीं कराई हो और लो स्पर्म बताया हो, नील हो, तो उसमें भी आप उसमें पर्चे में लिखवा दें कि ऐसी स्थितियां बताई है। कमजोरी लगती है तो वो भी आप उसमें लिखवा सकते हैं। उसके अनुसार फिर आपके आहार का निर्णय लिया जाएगा। बड़े ही अद्भुत और मंगलकारी प्रभु के आशीर्वाद से रिजल्ट बन रहे हैं। घर से, संकल्प से, दीपक आरती से। तो आप ये देखिए कि हम कैसे करें। बहुत सारी बहनें बता रही है, खुद यहाँ लाइव आके वीडियो में आके बताती है कि मैंने ऐसे किया। देखिए, हमको घर से ही जैसे हम दीपक जला रहे हैं, तो सामने प्रभु की तस्वीर हो और उसके सामने ही छोटा सा दीपक जला हो और हम वहाँ बैठ के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हों। कभी प्रभु की तरफ निहारना, कभी दीपक की लौ की तरफ। दीपक की लौ के दर्शन, कभी प्रभु की मूर्ति के दर्शन। फिर मन ही मन कभी आंखें बंद करना, कभी खोलना, आरती सुनना, प्रार्थना करना, उनसे दया की भीख मांगना। हे प्रभु, हे लालदा की सरकार, पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, मेरे किसी भी प्रारब्ध का कारण बन रहा हो, लेकिन एक बार मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दें। मैं मातृशक्ति के रूप में इस धरती पर मेरा जन्म है, तो माँ तो बन के ही जाऊंगी, और जब तक मैं माँ ना बनूं मेरा जीवन अधूरा ही है। तो आप दया कीजिए, मेरा अकाउंट खाता देखिए कहाँ गड़बड़ है। मैंने बहुत इलाज करा लिया, बहुत जगह अच्छी अच्छी जहाँ मुझे जानकारियाँ मिली वहाँ गई,
सब कुछ कराया, लेकिन आज भी मेरी गोद खाली है। तो प्रभु मेरे खाता देख के कुछ न कुछ रास्ता निकालिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप दयालु है, आप असंभव से असंभव, कठिन से कठिन, जहाँ बिल्कुल संभावनाएं नहीं है, वहाँ अगर आप रिजल्ट दे रहे हो तो मेरा तो इतना कठिन नहीं है। मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए, मेरा संकल्प बच्चे के रूप में पूरा हो, मेरी गोद भरे, मेरे आंगन में भी किलकारी गूंजे, ऐसा संकल्प प्रभु से करिए। बार बार मांगते रहिए। आरती कई महीनों से करी, नहीं आया, तो फिर उस आरती और उस दीपक की दुआई दीजिए प्रभु को। हे प्रभु, मैंने इतने महीने से तेरा दीपक जलाया और जला रही हूँ, तेरी आरती सुनी हूँ। ये दीपक, ये अग्नि जलती हुई इस बात की साक्षी है। तो अगर मैंने हृदय से तेरी पूजा की है तो इस महीने मेरा पॉजिटिव आ जाए। ऐसा संकल्प करके फिर उस महीने चेक करना, आ जाएगा आशीर्वाद। ये बड़ा ही अद्भुत रहस्य है। प्रभु परमात्मा की शक्ति सर्वप्रथम बच्चों की सुनते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं बच्चों पर, उसके बाद माताओं बहनों पर और उसके बाद पुरुषों पर। तो आपके लिए प्रभु को खुश करना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि आपका सरल हृदय है, कोमल हृदय है, प्रेम की व्यवस्था परमात्मा ने आपके हृदय में ज़्यादा की है। तो प्रभु से पूरे प्रेम से, पूरे हृदय से मांगिए और जुड़िए। आरती सुनना, दीपक जलाना कुछ समय के लिए रोज कर लीजिए और बार बार प्रार्थना करिए। अब मैं उन बहनों को कहना चाहूँगा जिनकी उम्र 50 साल से भी पार है, कई सालों से पीरियड बंद है, वे धाम पे नहीं आए। अगर आपके घर से दीपक आरती से पीरियड चालू हो जाते हैं तो आप धाम पे आ सकते हैं, लेकिन आप कई वर्षों से पीरियड बंद है, उम्र गुजर चुकी है, तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, समय गुजर जाने के बाद वो चीज़ें नहीं हुआ करती जो प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए आप मुझे क्षमा करें। एक उम्र के अनुसार ही आपको बच्चा आना संभव है, लेकिन ये पक्का है जिन बहनों के पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे जल्दी जल्दी आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, वो सारी की सारी अगर लाल धागे सरकार से, धाम से, प्रवचन से, आरती से और आहार से सही से लेती रही तो निसंदेह वो माँ बनेगी। ये निश्चित सत्य है। तो आप अपना सारा सिस्टम लेके चले, जैसे आपको लाइव में बताया जा रहा है, प्रवचन में बताया जा रहा है, वो पूरा फॉलो करें। आप ये सोच के तैयारी करें कि इस महीना मेरा रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट आ ही जाएगा। 5 तत्वों का शरीर है और 5 तत्व ही इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो इन्हीं के बीच समस्याएं आती है और इन्हीं के बीच समस्याएं मिट जाती है। तो शरीर भी 5 तत्वों का है और ब्रह्मांड भी 5 तत्वों का है। तो आप इन प्रकृति से जुड़ के चलें, समय से उठें, समय से सोएं, समय से आहार लें, प्राकृतिक सात्विक भोजन करें, वो सारी चीज़ें फॉलो करें जो हम आपको लाइव के माध्यम से बताते हैं। तो अब हमारे बीच कुछ बहनें आई है जिनको आशीर्वाद हुआ। सुमित्रा बबलू, पिंजना 12, राजस्थान से। आपको 0 स्पर्म काउंट है, नील स्पर्म काउंट है। पिछले वर्ष आए थे फरवरी में, फरवरी 2024 में आए, फिर मार्च में आए और फिर अप्रैल में आए। उसके बाद नहीं आए, लेकिन फिर भी प्रभु से जुड़े रहे। पूरा 1.5 वर्ष होने जा रहा है और आपको 0 शुक्राणु है, नील स्पर्म है
पहली बार जीवन में 12 साल बाद लाल दागी सरकार ने आशीर्वाद दिया है। जैसे आप लोगों ने आहार ले लिया, कई महीनों तक ले लिया, फिर भी रिजल्ट रुका हुआ है, तो ये देखिए आपके सामने है। 3-4 महीने 5 महीने लिए, लेकिन लाइव प्रवचन में क्या खाना है, कैसे आपको समय गुजारना, प्रभु की आराधना कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें करते रहो, क्योंकि आपको कुछ 10 मिनट 15 मिनट ही तो निकालने हैं, बाकी आपके जीवन दैनिक दिनचर्या के कार्य करते रहो। तो जब सब जगह से हार ही चुके हैं, कुछ हमारे पास बचा ही नहीं है, तो फिर यहाँ का आहार लेने में और आहार लेने के बाद भी जुड़े रहने में कोई घाटा नहीं है। आप जुड़े रहे, पूरा 1.5 वर्ष हो गया, लेकिन जीरो स्पर्म काउंट में पहली बार रिजल्ट है 12 साल बाद। बड़ा अद्भुत है। तो इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि अपना हिम्मत कभी ना खोए। जब तक जिस भी बहनों को मैं आज इस लाइव के माध्यम से वो सारी मातृशक्ति, उन सारी बहनों के पास मेरी आवाज़, मेरा लाइव पहुँचे, मेरा संकल्प जो मैं यहाँ से कह रहा हूँ वो पहुँचे, कि उन बहनों को हृदय से, अपने दिमाग से, अपने दिल से ये बात बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि वो माँ नहीं बनेगी। जिनके पीरियड आ रहे हैं, जिनके पीरियड चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, वो निश्चित माँ बनेगी, और अटल सत्य है, वो बिल्कुल माँ बनेगी। क्योंकि ये बड़ा असंभव था, लेकिन प्रभु से जुड़े रहे और कुछ आहार के नियम फॉलो किए। आपको जुड़ते हुए सात्विक भोजन और दिनचर्या जैसे हम बताते हैं वैसे, और कुछ खाने पीने की चीज़ें जो अखाद्य हैं, तामसिक भोजन है, वो बंद करने में आपका क्या घाटा जा रहा है? कर दीजिए। प्रभु से जुड़े रहिए। दीपक जलाना हमारा नित्य क्रम है, जलाते रहिए। आरती सुनना, मोबाइल में वैसे भी दुनिया भर का डेटा खर्च करते हैं अपन, बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं, तो आरती सुनते रहने में क्या घाटा जा रहा है? सुनते रहिए। संध्या वंदन सुन लीजिए, आराधना प्रार्थना सुन लीजिए, तो उससे एक मन में बड़ा उत्सव सा, आनंद सा महसूस होता है, और हमें एक उम्मीद सी होती है कि मुझे भी आशीर्वाद आ ही जाएगा, और आ ही जाता है। एक और हमारे बीच आशीर्वाद मछला गुर्जर, पुष्पेंद्र गुर्जर, खेलड़ी अलवर राजस्थान से। आपको एक बार धाम पे आए थे अभी फरवरी में, और 12 साल बाद पॉजिटिव है। बड़ा आशीर्वाद है। रश्मि आलोक दुबे अमेठी यूपी से है। 5-6 महीने से दीपक आरती किए और रिपोर्ट नॉर्मल थी, और 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। कंचन रंजीत यादव दरभंगा बिहार से। आपको ट्यूब ब्लॉक, यूट्रस में सूजन, अंडे सही नहीं बनते। आप आज से पहले 4 बार धाम पर आ चुके हैं, आज 5वीं बार आई है। 4 बार आहार ले चुकी है, आज 5वीं बार गुड न्यूज़ लेके आई है। पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। देखिए, पूर्ण भरोसा इस धाम के आहार पर और महाराज श्री के प्रवचन पर आपने पूरा भरोसा किया। पिछले आप 90 महीने 24 से जुड़ी है, पूरा 1 वर्ष हो गया है, और 4 बार 5वीं बार आई है, और पॉजिटिव रिजल्ट दिया है प्रभु ने। आपको दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है, प्रभु से प्रार्थना, अपनी दिनचर्या, इसके साथ भोजन आहार, सारी चीज़ें लेके चलनी है। आपने पूरा जो जैसे हम बताया, इस धाम से बताया जाता है मेरे द्वारा लाइव के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, वो सारा का सारा फॉलो करना है। बहुत सारी बहनें क्या करती है कि जब हम
ये सोचते हैं कि हमारे तो उस स्थान पर भी जाके पूजा करनी है, उधर भी जाके पूजा करनी है, इधर भी जाके करनी है। इससे क्या होगा कि आपका मन एक जगह टिक नहीं पाएगा, मन एकाग्रचित नहीं होगा। केवल निसंतान की समस्या का निराकरण कराने के लिए लालधा की सरकार से प्रार्थना करनी है। और मामला आपका कोई भी हो, आप करो ना करो, लेकिन इस मामले में तो इन्हीं ही की आराधना करनी, इन्हीं की प्रार्थना करनी है। बहुत सारी बहनें बीच में वीडियो बना के भी दूसरों को भ्रमित करती रहती है, थोड़ा थोड़ा आप उधर भी उस वहाँ भी जाए आइए, थोड़ा इस देवता को भी पूज लीजिए, थोड़ा इसको भी पूज लीजिए। उससे ऐसा सबसे बड़ा कारण ये बनता है कि आपका मन एक जगह स्थिर नहीं होता। तो कुछ ही महीने आप प्रभु से, जब शिव के ही अंशा अवतार हैं, तो उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हीं से मांग लेना चाहिए। वैसे सभी देवताओं में, सभी शक्तियों में, सभी मनुष्यों में, सभी प्राणियों में, कण कण में एक ही परमात्मा की शक्ति का वास है। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्व परमात्मा का ही वास है। लेकिन जब मन को कैसे प्रभु में लगाया जाए तो बड़ा सरल है। लालधा की सरकार की आराधना है, प्रार्थना है, और आपका एकांत में बैठ के दीपक जलाना और उनसे मांगना। ये शुरू करें। देखो एक और आशीर्वाद, रिंकू राम बालक देवरिया यूपी से। आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक है। अब आप देखिए ट्यूब ब्लॉक है तो सीधा आईवीएफ कराना है, ऐसा ही बताया जाता है। लेकिन देखिए 2 बार आहार लेके गई और पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव है। बड़ा सरल है। और सिंगल पानी वाला आहार, केवल सिंगल पानी वाला आहार, इतना सरल, जो चम्मच भी उसके अंदर बहुत छोटा सा होता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा स्टील वाला चम्मच बड़ा भर के लेना होता है। एक छोटा सा प्लास्टिक का चम्मच होता है, वो थोड़ा जैसे आपको सुपाच्य लगे वैसे लेना है और प्रभु से मांगना है। तो पहली बार 7 साल बाद दोनों ट्यूब ब्लॉक थी, पॉजिटिव रिजल्ट है। तो जिनकी ट्यूब ब्लॉक है और वो आईवीएफ की तरफ जा रही है बने, तो रुकें, आपने कुछ समय होल्ड करें, इधर आए, यहाँ से आहार लें, आपकी ट्यूब खुल जाएगी, निश्चित खुल जाएगी। और लेप्रोस्कोपी भी कराने जा रही है। तो लेप्रोस्कोपी में 2 कंडीशन होती है, या तो वो खोलने की कोशिश की जाती है या उसकी चेकअप किया जाता है। तो उसमें बड़ा पेनफुल होता है और पैसा भी आपका लगता ही है। तो उससे बच के एक बार इधर आइए ना, आपको बड़ा परेशानी होगी, उसके बाद भी पेन चलता रहेगा उसकी वजह से। तो एक बार इधर आइए और ये साधारण सा आहार लेके आरती दीपक करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, प्रभु आशीर्वाद दे देंगे। एक और हमारे बीच कृष्णा कमलेश यादव जयपुर राजस्थान से, यूट्रस में फाइब्रोड बताए, एक बार मिसकैरेज भी हुआ, 2 बार धाम पे आए और आपको 2 बार आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रमीला मुकेश जाखड़ सीकर राजस्थान से, आपको एक बार मिसकैरेज की शिकायत हुई, अभी जुलाई में आए थे और 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुकमा सुरेंद्र मुंदरिया हनुमानगढ़ राजस्थान से, आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी, इन्फेक्शन बताया, आपने नसबंदी खुलवाई और एक बार धाम पे आई थी अभी जुलाई में, और आपको 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो देखो वो बहनें जिन्होंने फिर से किसी कारणवश बच्चा किन्हीं बहनों का चला जाता है, फिर नसबंदी खुलवाते हैं, तो उसके बाद भी आपको नहीं हो पा रहा है, तो एक बार यहाँ आए और आहार लें और लाइव से जुड़ें। आपको मुख्य चीज़ फोकस करनी है, जो ये 3 दिन का लाइव चलता है, इस लाइव से जुड़े।
इसका लाभ लें। जब भी वक्त मिले आप व्यवस्था करके और धाम पर आए और आहार को फॉलो करें। किन्हीं ने आहार कई महीनों तक लिया, रिजल्ट नहीं आया, तो ऋतु परिवर्तन होते ही फिर से आए और फिर आहार को शुरू करें और फिर जैसे लाइव से बताया जाए वो सारी चीज़ें फॉलो करें। ये बहुत सरल सिस्टम है, बहुत सरल आपके लिए प्रभु ने किया है, गुरुदेव की कृपा है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप बड़ी सरलता से आशीर्वाद लालदा की सरकार से ले सकते हो और अपना जीवन का कल्याण कर सकते हो। एक और हमारे बीच राधा भूपेंद्र, अलीगढ़ यूपी से। अंडे कम बनते हैं, यूट्रस में सिस्ट, और एक बार आई थी जून में, आपको 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शोभा हनुमान, जोधपुर राजस्थान से। यूट्रस में सूजन, अंडे सही नहीं बनते, मिसकैरेज भी हुए थे, धाम पे आते हुए 3 बार आ चुकी है, आज 4थी बार आई है, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। एक और हमारे बीच पुष्पा हरजिंद्र, संगरूल पंजाब से है। आपको 2 बच्चे ऑफ हुए, फिर आईवीएफ कराया, वो भी फेल हुआ, फिर दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई थी आपको, स्पर्म काउंट लो बताए थे, इन्फेक्शन बताए थे, पीरियड बहुत कम आते हैं, एक ही दिन आते हैं, बहुत फ्लो कम है पीरियड का, 24 दिन से 30 दिन का साइकिल है, 2 बार धाम पे आई और 8 साल बाद पॉजिटिव है। यहाँ से भी रिजल्ट लेना संभव है। अब आप देखिए कि इन्होंने आईवीएफ भी करवाया, ट्यूब ब्लॉक थी, बच्चे ऑफ भी हुए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी, फिर से प्रभु से जुड़े, यहाँ का वीडियो देखा और आज बड़ी सरलता से पानी वाला आहार दिया था, 2 बार लेके गई, दूसरी बार लेके गई और अब की बार रिजल्ट ही आ गया। तो आप पूरी आत्मविश्वास से सकारात्मक अपने पॉजिटिविटी पैदा करें अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, इस बात को पूरी तय करें कि जो लालदा की सरकार से, दरबार से महाराज श्री बता रहे हैं ये रियल सत्य है और इससे अपन को जुड़ना है। कहीं मन में डाउट रहा, थोड़ा भी संदेह रहा तो अपन रिजल्ट से दूर हो जाएंगे। तो डाउट ना करें, संदेह ना करें, क्योंकि अपने शरीर को आहार के द्वारा परिवर्तन करना है, विहार के द्वारा परिवर्तन करना है, मन को प्रभु की आराधना के द्वारा, आरती के द्वारा, दीपक जला के परिवर्तित करना है। मन, वचन और अपना आहार और अपनी प्रक्रिया दैनिक वो सारी बदलनी है। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक और हमारे बीच वंदना लवलेश शर्मा, जालौन यूपी से है। देखिए प्रभु की कृपा, घर बैठे ही किस्मत बदल जाती है। रिपोर्टें सारी नॉर्मल है और 22 सितंबर से लाइव वीडियो देखते थे, दोनों समय दीपक आरती करते हैं और ये वीडियो एक वरदान के रूप में जाता है। 2 महीना दीपक आरती किया, पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव है। जिनके पास हमारा लाइव वीडियो पहुंच गया, समझ लो रिजल्ट आ गया, बस उसको सही से जुड़ जाना है, पूरे हृदय से जुड़ जाना है। ये जाता ही उन्हीं के पास है जिनका प्रारब्ध का दुख पूरा हो गया, जिनका प्रारब्ध का संकट कटने वाला है, जो दर दर भटकते भटकते घायल होके प्रभु से कहती है, हे प्रभु कोई तो रास्ता दिखाओ, और जैसे ही ऐसे बोलती है ये वीडियो वहाँ पहुँच ही जाता है कि ये आ गया और शुरू करो। 2 महीने आरती किया, 7 साल बाद पॉजिटिव। अब 7 साल में कम से कम 6 साल तो इलाज कराया ही होगा, लेकिन बड़ा सरल है, बहुत सरल है। तो आप सभी को आशीर्वाद होगा, पूरे हृदय से जुड़े। अलग अलग प्रकार की मन की भावनाएं होती है। एक तो होती है कनिष्ठ भाव, जिसमें देखते हैं हाँ वीडियो तो है, पता नहीं सही है कि नहीं है, देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे।
एक होती है मध्यम भाव, उसमें अपन आरती दीपक भी कर लेते हैं, कभी छोड़ भी देते हैं, कभी वीडियो देख भी लेते हैं, कभी नहीं भी देखते हैं। और एक होता है उत्तम भाव, जिसमें सारी चीज़ें फॉलो की जाती है, भोजन से लेकर लाइव में जो बताया गया है, आरती से लेकर, और जैसे मीरा ने कन्हैया की पागलों की तरह भक्ति करी है, बिल्कुल उसमें डूब सी गई है, उससे उतने उत्तम भाव से अगर प्रभु से निवेदन किया जाए और उसी के सामने आंसू बहाया जाए, तो कोई दुनिया का ऐसा नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई दोष नहीं है, ऐसी कोई ग्रह नहीं है जो आपको लगा हो और आपको पॉजिटिव आने से रोक दे। निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा, ये पक्का है, अटल सत्य है। तो आप पूरे हृदय से जुड़े। एक और हमारे बीच श्रीमती अतुल कुमार, रायबरेली, यूपी से। देखिए बड़ा कठिन है, ये भी हार्मोन अनबैलेंस बताए थे और यूट्रस की साइज छोटी बताई, स्मॉल यूट्रस है और हार्मोन अनबैलेंस है। घर से ही आपने प्रभु से प्रार्थना करी, स्पर्म काउंट में भी इन्फेक्शन बताए थे, और पहली बार जीवन में घर से संकल्प और प्रार्थना, आराधना, आरती से 6 साल बाद पॉजिटिव है। जब असंभव को संभव कर सकते हैं, तो आप में से इतने असंभव रिजल्ट नहीं होंगे। तो आप जुड़े रहें और प्रभु से बार बार मांगे। एक और हमारे बीच प्रियंका वृष कुमार, इटावा, यूपी से। आपको मिसकैरेज की शिकायतें और घर से ही आपने दीपक आरती की है, 4.5 साल बाद पॉजिटिव है। पूजा अनिल, आगर मालवा, एमपी से है। आपको रिपोर्ट है नॉर्मल है, 2 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव है। तो आज पूरे दिन वो बहनें आती रहेगी जिनको प्रभु की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से उनका संकल्प पूरा हो रहा है और रिजल्ट आ रहा है। तो उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो आप भी पूरे उत्तम भाव से तैयारी करें, आपका रिजल्ट आएगा। देखिए हमारे भारत भूमि में ऐसे ऐसे भक्त हुए, ऐसे ऐसे प्रभु को पुकारने की उनकी देखिए भक्ति, देखिए उनका प्रेम देखिए। हमारे यहाँ एक कर्माबाई हुई जाट समाज से, उसके पिताजी ठाकुर जी की पूजा करते थे। वो कहीं बाहर चले गए और उसको कहा, बेटा ठाकुर जी को भोजन करा देना, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो जब वो खिचड़ा बना के चावल, मूंग या बाजरे का, और प्रभु को ले जाके देती है और मूर्ति के सामने भोग लगाने जाती है, तो वो खाते नहीं है क्योंकि मूर्ति है पत्थर की। तो वो कहती है, प्रभु मेरे पिताजी से तो रोज खाते हो, आज मेरे से क्यों नहीं खा रहे हो? तो बार बार कहती रही, फिर नहीं खाए। तो उसने कहा, जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी। इस जिद से प्रभु परेशान हो गए। बालिका है, बच्ची है, अब ये मानने वाली तो है नहीं, जिद करके बैठी है। आप खाओगे तब ही मैं खाऊंगी, पहले आपको भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही भोजन करूंगी। ऐसी जिद करके छोड़ना नहीं चाहती थी, चाहे मेरे प्राण चले जाए, पहले आप भोजन करोगे और फिर बाद में मैं भोजन करूंगी। जब ऐसी भक्ति और ऐसा उत्तम प्रेम, उसके आगे प्रभु लड्डू गोपाल के रूप में प्रकट हुए और उसके भोजन को खाया, उसके खिचड़े को खाया। तो ये आपकी उत्तम भक्ति का पावर है। आपके अंदर उत्तम भाव होना चाहिए कि प्रभु इस महीने तो मेरा रिजल्ट आना ही है, मेरी पूरी तैयारी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महीने आपको देना ही पड़ेगा। आप मेरा दुख समझिए कि मैं कितनी कष्ट पा रही हूँ और आपको देना ही है, तो दे ही देंगे, निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की।
बोले पूज्य गुरुदेव की, बोले सच्चे दरबार की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत